हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे एसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट उन क्वेश्चनों को क्वेश्चन देखने वाले हैं कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर एनालिसिस में सभी का स्वागत है। चलो आज के क्वेश्चन हम कंप्लीट देख लेते हैं। आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी में, यानी एसएससी एमटीएस का भी हो सकता है, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, यानी काफ़ी सारे एसएससी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कंप्लीट कुछ क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर एनालिसिस में सभी का स्वागत है। आज के क्वेश्चनों में हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। 125 क्वेश्चनों के आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आज के हम कंप्लीट देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दंतेवाड़ा, यानी दंतेवाड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात राज्य में स्थित है, यानी जो गुजरात में बांध बना हुआ है कंप्लीटली वो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, आपको आंसर भी देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिल जाए या ना भी मिले, ठीक है, आपने पढ़ भी लिया होगा तो फिर भी आप दोबारा से स्टडी कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन बन रहा है, समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है। यहाँ पर एक देख सकते हैं इसके आंसर क्या है। ठीक है, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणित सहमति। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणित सहमति होती है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी तत्वों के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कंप्लीट आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, यानी किसी क्या कहते हैं उसको आइसोटोप कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ी निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेगा ये मिलेगा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से जुड़े 111 महत्वपूर्ण प्रश्नस। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं, रैम का पूरा नाम आपको पता भी होगा, फिर भी नहीं है तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कंप्यूटर रैम का पूरा नाम है यहाँ पर देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से रैम का पूरा नाम होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा, सावन के महीने में प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है। जो सावन के महीने में जो त्यौहार होता है बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है रक्षाबंधन का। ठीक है, पूरे संसार में यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन, आइसोटोप के रासायनिक गुण, जो आइसोटोप के रासायनिक गुण है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं समान होते हैं, रासायनिक गुण कौन से समान होते हैं आइसोटोप के। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन अगला हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणिक एक संख्या से किसकी संख्या का पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या का, यानी कंप्लीट देख सकते हैं प्रोटॉन की जो संख्या है उसका पता चलता है। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन। इस तरह का अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम की भविष्यवाणी में, यानी 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मौसम की भविष्यवाणी में इनमें से किसकी सहायता ली जाती है, यानी जो मौसम की भविष्यवाणी के लिए सहायता ली जाती है किसकी, भूस्तरीय उपग्रह की सहायता ली जाती है। इस तरह की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पित्तल, कांस्य एंड तांबा पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तांबा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा तांबा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं। जैसे अब इसका राइट आंसर बात करें, टिन और लेड, यानी जैसे यहाँ पर देख सकते टिन और लेड के बने होते हैं, फ्यूज तार मिश्र धातु से बने होते हैं।
इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिंक यानी सीसा, कार्बन तथा टिन में से किससे स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है? जो जिंक, सीसा, कार्बन होता है, टिन में से स्टैंडर्ड स्टील की बात करें तो कार्बन में कठोरता आती है। ठीक है, इस तरह का अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? दूर की इकाई है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर इसके राइट आंसर देख सकते हैं हम, अपचयन कहते हैं। जो लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। कौन से ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारा, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर होता है जो वायु दाब मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। यानी जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। इस तरह का अगला क्वेश्चन हमारा, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? जो भूस्तरीय उपग्रह होता है उसकी सहायता ली जाती है। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? भूस्तरीय उपग्रह की सहायता ली जाती है। ठीक है, इस तरह का अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो सोडियम बेंजोएट है उसी का इस्तेमाल में लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य है वो कौन सा है? यानी यूपी, पहले भी क्वेश्चन आया था। यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, सबसे बड़ा विशालकाय राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान के पर स्थित द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यानी रोम का पूरा नाम क्या है? रोम जो कंप्यूटर का होता है, रोम जिसमें लगती है कंप्यूटर में, वो रोम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देख, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस ओनली मेमोरी होती है इस तरह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है उस किसकी इकाई है? दूरी की। यानी जो दूरी होती है प्रकाश की वो कम्युनिस्ट की इकाई होती है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो संसार की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं नील नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है। मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के किया तो दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, यानी लंबी नदी भी नील नदी है और नदी का नाम भी क्या है? सबसे लंबी नदी का नील नदी है। यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? सिलवासा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते, सिलवासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 51 महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नहीं, दमन गंगा नदी से कहाँ बहती है? जो दमन है वो गंगा नदी से कहाँ बहती है? दादर नगर हवेली की तरफ बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इसका जो सैडल चोटी है वो सबसे ऊंची समूह माना जाता है, जो स्थान है उसका सैडल चोटी को। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यानी जो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना गया था वो कौन सा था? परम कंप्यूटर था। ठीक है, इसका राइट आंसर देख सकते हैं, परम कंप्यूटर। इसी तरह अगला क्वेश्चन में, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। यानी जो सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र व गुजरात के बीच स्थित है। जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है
वो किन राज्यों के बीच स्थित है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। जिस गायिका को सुर की रानी कहा जाता है, यानी जो गायिका है वो सुर की रानी कहा जाता है, लता मंगेशकर को सुर की रानी कहा जाता है। यानी भारत का पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? जो भारत की हमारी पहली फिल्म है वो बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा। जो आलम आरा फिल्म है भारत की सबसे पहले बोलने वाली फिल्म है। ठीक है। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? जो फेसबुक के बारे में बात करें तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। जो फेसबुक स्थापना की गई थी 2004 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? जो विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे छोटा स्मॉल बर्ड्स यानी उसके बारे में बात करें तो बहुत से छोटा हमिंग बर्ड है। जो हमिंग बर्ड है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी माना गया है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते में कितने मुख होते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते में कितने मुख होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 4 इसके मुख होते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो लैक्टोमीटर है वो दूध की मात्रा यंत्र में मापना जाता है, लैक्टोमीटर को। यानी कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो लैक्टोमीटर है उसको यूज में किया जाता है। ठीक है। अगला, मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के राज्यपाल। ठीक है। हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं? जो खनिज होता है हमारे भोजन में बहुत ही मुख्य स्रोत होता है, जो खनिज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? जो राजधानी है उसका नाम क्या है? सिलवासा। ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए तो सिलवासा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। यानी जो तांबा है और टीन है उसकी मिश्र धातु है। ठीक है। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी एंड तांबा में से जिस धातु में अधिकतम ताप चलकता होती है? जो चांदी है उसमें चलकता होती है। सोना, चांदी, लोहा एंड तांबा में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? जो सबसे भारी धातु होती है सोना होता है। इन यहाँ पर देख सकते हैं तीनों चारों में से धातु सबसे भारी कौन सी होती है? सोना होता है। फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या है? यानी जो फिल्म एक्टर है अनुपम खेर उसका पूरा नाम क्या है? अनुपम पुष्कर नाथ खेर। यानी इसका पूरा नाम है अनुपम पुष्कर नाथ खेर, इसका कंप्लीट नाम है। ठीक है। शॉर्टकट में बोला जाता है इसको अनुपम खेर। ठीक है। यानी अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, सन 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो सन 1984 से 89 के बीच में कौन रहे? राजीव गांधी। ठीक है। यानी राजीव गांधी थे, वो 5 साल के कार्यकाल में रहे। दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? दादर नगर हवेली में बहती है। दमन गंगा जो है नदी वो कहाँ बहती है? दादर नगर हवेली में। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? इंदिरा जो पॉइंट है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? कम और पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? कम और पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? जो स्थान पूछा गया है पहले भी पूछा गया इसमें क्वेश्चन, वहाँ फिर आके फिर वो पूछ लिया, सैडल चोटी है। जो ऊंचा स्थान है कौन सा है? सैडल चोटी। अगला क्वेश्चन हमारा, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। चमेरा जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर। इसी तरह का अगला क्वेश्चन हमारा, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जो चमेरा बांध है वो कहाँ बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? जो कोशिका होती है उसका इंजन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका इंजन। ठीक है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? जो महलों का शहर है उसे किसे कहा जाता है? कोलकाता को। यानी कोलकाता महलों का शहर है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है?
यानी जो भारत में सबसे लंबा बांध है वो कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है, वो सबसे लंबा बांध है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज़ की याद में। जो ताजमहल महल है किसकी याद में बनवाया गया था? मुमताज़ की याद में बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? जो अब तक है सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? जो मुगल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किन्हें देंगे? यानी जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगला हमारा, जो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। इस तरह का अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो किसका कथन है? यानी जो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया है, वेदों की ओर चलो किसका कथन है? ये दयानंद सरस्वती जी का कथन है। ठीक है, इस तरह का अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? जो नेल्सन मंडेला है उसका संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका से है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की माँ का नाम क्या था? जो भारत रत्न है गोविंद वल्लभ पंत की माँ का नाम क्या था? गोविंद बाई। यानी जो क्या नाम था उसका? गोविंद बाई था। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जो उत्तर प्रदेश यूपी है, सेकंड सीएम कौन थे? चीफ मिनिस्टर कौन थे? मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, जो हमारे थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? यानी जिसके जन्म के बारे में बात करें तो किस स्थान पे जन्म हुआ, किस स्थान में हुआ था? यानी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। गोविंद वल्लभ पंत के पिता का नाम क्या था? यानी जो गोविंद वल्लभ पंत हैं उसके पिता का नाम क्या था? मनोरथ पंत। उसके पिता का नाम था मनोरथ पंत था। कॉकरोच का खून रंग कैसा होता है? कॉकरोच है उसके खून का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कॉकरोच है जो हमारा उसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप चलित इंजन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यानी किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो चमेरा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? यानी रावी नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, चमेरा बांध है किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है। इस तरह अगला क्वेश्चन, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। यानी कहाँ बना हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? टिहरी बांध। मैंने पहले बताया था आपको, टिहरी बांध है। वो कितना मीटर लंबा है? यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में है, ये 260.5 मीटर लंबा है ये। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? जिंगपिंग बांध। यानी ये चाइना में है, जिंगपिंग बांध है वो चाइना में स्थित है। दंतेवाड़ा बांध पहला क्वेश्चन था उसका गुजरात का, गुजरात में है, फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। भाव चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? मेघालय में हुआ था। जो डॉक्टर कलाम है उसका देहांत कहाँ हुआ था? मेघालय में। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? 2 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के नज़दीक हैं? 2 ग्रह हैं। सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? सोल्डर के बने होते हैं। सौर ऊर्जा के जो सेल हैं किसके बने होते हैं? सोल्डर के बने होते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। यानी जो चीन की राजधानी है कौन सी है? वो बीजिंग है जो चीन की राजधानी है। काला सोना किसे कहा जाता है? जो काला सोना है किसे कहा जाता है? उसे कोयले को काला सोना माना जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल से माना जाता है। तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। जो अमीर खुसरो है उसे तूतीय हिंद का तोता माना जाता है, अमीर खुसरो को। महावीर का मूल नाम क्या था?
यानी जो महावीर है उसका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? जो सबसे ज़्यादा अधिक कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। और इस तरह अगला क्वेश्चन हमारा, काकोरी कहाँ स्थित है? काकोरी जो है वो कहाँ पे है? यानी यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, काकोरी वो है उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पर हम बात करें गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हैं, तलवंडी में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक है कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन, जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो है हमारा मैथ के में, ठीक है, उसमें किसने खोज की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आप सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं भी है तो फिर आप अच्छे से याद कर लें। भारत मानक समय यानी IST जो है किस शहर से संबंधित है? इलाहाबाद से है। जो भारत का मानक समय है IST वो कहाँ से संबंधित है? इलाहाबाद से है। मछली किस तरह से सांस लेती है? जो मछली है वो किस तरह से सांस लेती है? अपने गिल से सांस लेती है। जो मछली है वो कहाँ से? अपने गिल से सांस लेती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। नेत्रदान में से दानकर्ता की आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कार्निया जो है नेत्रदान के लिए दानकर्ता के लिए कार्निया का भाग प्रयोग में किया जाता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जो दूरी है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, किसे माना गया है? प्रकाश वर्ष को माना गया है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त वंश है हमारा किसकी स्थापना की थी? श्री गुप्त ने। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? 2.42 यानी 2.42% है। ठीक है, अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर है उसके संघर्ष मुगल शासक से हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ है उस राज्य की राजधानी कौन सी है? रायपुर है। भारत के सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? जो भारत है सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाले राज्य कौन सा माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। लिथियम को सबसे हल्की धातु माना जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? जो सबसे भारी होती है उसे ओस्मियम को माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। यानी जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है। ठीक है, और सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु को माना जाता है। कंप्लीट प्लेटिनम है जो सबसे कठोर धातु है। और सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? जो सबसे उत्तम कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। जल का शुद्ध रूप कौन सा आता है? यानी जो जल का शुद्ध रूप माना जाता है तो बारिश का पानी है वो शुद्ध रूप माना जाता है। ठीक है, मार्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? जो मार्स गैस है कौन सी गैस कहलाती है? मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। विद्युत धारा मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम को तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। यानी सुबह का तारा और शाम को तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किस तत्वों को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट है उसे फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में माना जाता है, सोडियम बेंजोएट। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु दाब को जो मापने वाला यंत्र होता है उसके यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? जो हमारा पहला उपग्रह है सफल रूप से कब छोड़ा गया था? 19 मार्च 1973 को। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 19 मार्च 1973। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? जो इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रा वायलेट के कारण कैंसर पैदा होता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है? वो जो कृत्रिम उपग्रह है अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा कितना समय लेता है? 24 घंटे, लगभग 24 घंटे लेता है।
अब अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? मेघालय में हुआ था। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? 2 हैं। जो ग्रह माने जाते हैं, 2 ग्रह सूर्य के नज़दीक माने जाते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं? सौर ऊर्जा के सेल हैं जो किसके बने होते हैं? पहले बताया था मैंने आपको, सोल्डर से बने होते हैं। ठीक है। इस तरह का अगला क्वेश्चन, कॉकरोच तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? कॉकरोच है तिलचट्टे का, उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? यानी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 19 मार्च 1973 में छोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसके कारण कैंसर पैदा होता है? पहले मैंने बताया था किसके कारण कैंसर पैदा, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। जो अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं वो जब पड़ती हैं धरती पर तो कैंसर पैदा होता है। ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है? ठीक है। लगभग 24 घंटे में। कृत्रिम कितना चक्कर लगा देता है? 24 घंटे में लगा देता है कंप्लीट। ठीक है। अब हमारे कंप्लीट 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट 125 क्वेश्चन को हल किया है और इसके आंसर्स बताए हैं क्वेश्चन देखते हुए। ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है। आपको वीडियो से लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो नमस्कार, बाय बाय, टाटा, हेलो, हाय हाय।